देखो डॉक्टर यहाँ नीरज जी जानना चाहेंगे यहाँ पे आईजीएमसी के अंदर एक घटना घटी है पेशेंट के साथ डॉक्टर ने जो मारपिटाई की है, क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे आपके कौन? हमारे चौपाल क्षेत्र के कुपी चेता से रहने वाले मेरे भी रिलेटिव है भाई अर्जुन कुमार जी। सुबह इनकी एंडोस्कोपी के लिए यहाँ पे आते, आज इनको डेट दी थी डॉक्टर ने। तो ये आईपीडी पेशेंट थे। तो जब यहाँ पर आते हैं तो इनकी सुबह जो है एंडोस्कोपी की जाती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ओपिनियन के रिगार्डिंग आप जो इनको चेस्ट में दिक्कत आ रही थी, तो आप 2 घंटे के लिए उन्होंने लिख के दिया कि आप जो है पलमरी में जाइए, वहां पे रेस्ट कीजिए। जैसे ये पलवरी में जाते हैं नीचे, वहां पे बेड खाली पड़ता है, उस बेड पे ये सो जाते हैं। साथ में एक बीजू कुमार जी और रमेश जी होते हैं। रमेश जी जो है उनका सैंपल लेने कहीं और जाते हैं, लेकिन आईजीएमसी के जो कर्मचारी उनको ऑक्सीजन लगा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे थे, उनको ऑक्सीजन लगा रहे थे। उसके बाद कोई राघव नाम का, जिसका जानकारी हमें अभी मिली है कि कोई राघव है, निकुल राघव कोई है, एसआर है वो, और एक उनका एक साथी और वो भी डॉक्टर है यहाँ पर। वो आते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं अर्जुन भाई से कि भाई तू सीधा तू तराक से कि तू इस बेड पे क्यों पड़ गया है। और दूसरी बात है कि अर्जुन कुमार जी खुद एक शिक्षाविद व्यक्ति है, एमफिल है, और एस्पायर जो कि हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 संस्थान है, वहां पे कम से कम 10-12 सालों से वहां पे वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं। और किसी भी छोटे से व्यक्ति को भी वहां पूछा जाए, कभी उन्होंने किसी से मिसबिहेव नहीं किया है। इतनी सी बात में उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ऊपर से लिख के दिया है कि मैं तो रेस्ट के लिए दिया है। तो वो जो डॉक्टर राघव है वो फिर से तू तरा के मैं भाई तेरे को बोला कि मेरे को क्यों नहीं पूछा। तो इन्होंने सिर्फ एक बात कही कि भाई तुमने क्या बोलते कि तो आप मेरे पेशेंट ने कहा कि तुम जो है आप जो है तू करके बात नहीं कीजिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इतने में क्या करता है कि हमारे पेशेंट ने कहा कि आप घर में भी ऐसी बात करते। बस इतनी सी कहा सुनी पर उस डॉक्टर राघव ने क्या किया कि इनको आपने देखा वीडियो के माध्यम से, ऐसे पंच मारे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहले ऑक्सीजन लगी है, बेड रिटर्न है, ऊपर से उस डॉक्टर की गंदी हरकत देखिए। मैं उसे डॉक्टर नहीं, उसको तो मैं हैवान बोलता हूं। उस जैसे डॉक्टर की वजह से तो आज पूरा आईजीएमसी बदनाम हो रहा है, जहां एक और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अगर इस तरह के हैवान जो है यहाँ पे रहेंगे तो मैं समझता हूं उससे शर्म का विषय पूरे हिमाचल के लिए और आईजीएमसी के लिए कोई नहीं है। पूरे आईजीएमसी में और भी डॉक्टर है, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, अच्छे से जो पेशेंट उनसे बात करते हैं, लेकिन इसका आपने व्यवहार देखा। इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो उनकी टांगों को पकड़ता और सीधे मुंह पे पंच मारता, जिसमें वो लहूलुहान हो जाते हैं। और एक व्यक्ति जो बेड पर था, ऑक्सीजन लगी थी, ऑक्सीजन वो डॉक्टर खींच लेता है, ऊपर से उसके जिनकी एंजियोग्राफी हुई है वो पंच मारा है, जिसमें सैंपल उनकी किडनी से 5 सैंपल भी लिए गए थे सुबह ही। मतलब ये आप तो उसको जान से मारना चाहते हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि अटेम्प्ट टू मर्डर के इस पे धारा लगाई जाए। और प्रशासन और सरकार से हमारा आग्रह है, हम कोई यहाँ पे गलत माहौल तैयार नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे जैसे और भी लोग यहाँ पेशेंट है वो सफर ना हो। इसलिए 1 घंटे के अंदर ये व्यक्ति यहाँ से जो है सस्पेंड होना चाहिए, अदरवाइज हमारी मजबूरी बनेगी। हम पूरे चौपाल के लोगों को यहाँ पे गेट के बाहर इकट्ठा करेंगे। एक भी डॉक्टर की एंट्री कल यहाँ से अंदर नहीं होने देंगे, चाहे हमारे को जेलों में डाले, चाहे इन्होंने जो मर्जी करना। हम कोऑपरेट कर रहे हैं कि प्रशासन है, पुलिस है, हमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन 11 बजे से लेकर अभी तक इनकी कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया। दूसरा, उस कमेटी में हमारे भी 2-3 लोग हो गए, इनकी कमेटी नहीं चलेगी। हमारे भाई के साथ अत्याचार हुआ है, हमारे भाई के साथ ही नहीं और भी प्रदेश के कोई और लोगों के साथ है। और एक बात मैं और बता दूं, उस जो वो जानवर डॉक्टर है, हरामी बोलता हूं मैं उसको, राघव, एमएस प्रिंसिपल, मैं खुद स्वयं था, एसएचओ सदर और भी टीम थी यहाँ पे। हम जब सुबह मीटिंग में बैठे थे तो पलमरी के एचओडी ने ये बात खुद स्वीकार की है कि मेरी 2-3 सालें बची है एचओडी की रिटायरमेंट की, इसने हमारी नाक कटवा दी। और ये पहला केस नहीं है, इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट आ चुकी है। इस तरह के हैवान नियत डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करना होगा। अगर आपने सस्पेंड नहीं किया तो इसकी कार्यवाही, इसके जवाब दे स्वयं प्रशासन देंगे। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि इसे तुरंत आज ही इसको गिरफ्तार किया जाए और धारा 302 के तहत इसने जो है व्यक्ति को मारने की कोशिश की है, इसको अंदर किया जाए। अन्यथा इसके साथ हम जो है यहीं लोग बैठेंगे और धरने पे बैठेंगे। धन्यवाद। पेशेंट अभी थोड़े ठीक है, उनको दिक्कत ये है कि जैसे उनकी एंजियोग्राफी हुई है, सुबह सैंपल हुए हैं, तो उनको चेस्ट में बहुत दिक्कत है। उसी कारण उनको 2 घंटे के लिए जो है
पलमरी में जाने को भी कहा था। उनका उपचार चल रहा है। हमारे लोग भी और डॉक्टर के भी लोग हैं, झूठ क्यों बोलना, सिक्योरिटी लोग हैं, वो नीचे अभी ऑर्थो का, ENT का और सर्जरी की जो है वो उनकी पर्चियां काटी है, उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद कर रहा हूँ, कोऑपरेट। लेकिन मेरा बार बार यही आग्रह है कि उस डॉक्टर के खिलाफ तत्काल वो जो है आज ही रेस्टिग्रेट होना चाहिए और पुलिस प्रशासन से याद है कि उसको आज ही वो रेस्ट करे। अन्यथा अगर पुलिस प्रशासन भी नहीं करते हैं तो हम SP ऑफिस के बाहर भी पूरी रात भर कल तक, जब तक उसको वहां पे रेस्ट नहीं किया जाता, हम बैठे रहेंगे। और मेरा सरकार से यही आग्रह है कि ये पहली घटना नहीं है आईजीएमसी की। आईजीएमसी एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे हिमाचल में माना चुना हॉस्पिटल है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी जान पहचान उसको, आप डॉक्टर है, आप भगवान है, अगर पेशेंट है तभी आप डॉक्टर है। इसलिए बाहर से जो भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है उसकी जान हो पहचान ना हो, लेकिन कम से कम चाहे आपके जूनियर है चाहे सीनियर, आप कम से कम उनसे प्यार से बात करें, मेरा यही निवेदन है। और आज तक की जो हमारी यहाँ की स्वच्छ छवि जो इस आईजीएमसी अस्पताल की रही है, जिसपे सभी की निगाहें होगी, पूरे प्रदेश में आईजीएमसी एक सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, उसको बरकरार रहने दें, मेरा ऐसा जो है प्रशासन से आग्रह है। धन्यवाद। मामला हुआ है, क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक की जांच? आज एक जो पेशेंट थे पल्मोनरी मेडिसिन में, आज ओपीडी बेसिस पर अपना ब्रोंकोस्कोपी करवाने आए थे। वो ओपीडी पेशेंट थे और उनका ब्रोंकोस्कोपी हुआ। उसके बाद उनको कहा गया कि 2 घंटे के लिए आप रेस्ट कीजिए, कहीं बैठ जाइए और 2 घंटे के बाद आपका एक एक्सरे दोबारा होगा। वो उसी के मद्देनजर वहां से 2 घंटे से वो वेट करना पड़ेगा। वो पल्मोनरी वार्ड में चले गए। वार्ड के अंदर वैसे मैक्सिमम हमारा जो रहता है प्रोटोकॉल, वो इंडोर पेशेंट्स का रहता है, जो इंडोर पर्ची जिसका इंडोर एडमिशन बनता है वो जाता है। लेकिन वहां पर वो गए, वहां पर वो बैठे हुए थे। इन द मीन टाइम जो हमारे इंडोर के डॉक्टर्स थे, सीनियर रेजिडेंट थे, उन्होंने उनसे पूछा होगा कि क्या आप यहाँ कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मेरा ऐसे ऐसे टेस्ट है और कुछ वहाँ सफल हुआ। उसके बाद उनके पास आपस में कुछ जो वीडियो के अकॉर्डिंगली जो हमने देखा है, अभी डॉक्टर का भी हमने वर्जन लेना है कि थोड़ा उनमें आपस में कहा सुनी होगी और धक्का मुक्की भी हुई है थोड़ी। तो उसी के बाद हमने अपना आईजीएमसी ने अपनी जो अपनी रिपोर्ट थी, प्राथमिक रिपोर्ट थी, वो हमने एक बनाई, जिसका कि हेड हमारे HOD चेस्ट एंड टीबी थे, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसके मेंबर थे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट उसके मेंबर थे। सरकार के ध्यान में ये मामला था। सरकार ने हमें तत्पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेल्थ मिनिस्टर का हमें ऑर्डर्स आए कि इस पर जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दीजिए। उसी के अंतर्गत हमने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अभी सरकार से आदेश आए हैं कि एक कार्रवाई करते हुए अभी वो डॉक्टर को टिल फर्दर ऑर्डर सस्पेंशन में रखा गया है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन फिक्स किया गया है। और इसमें ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, उनका आदेश आए कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई के बाद जो एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आदेश हमें सरकार से भी आए हैं, और उसमें जो भी फाइनल आउटकम होगा अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की। कह रहे हैं कि कहा सुनी हुई थी, धक्का मुक्की, लेकिन डॉक्टर तो ये खुद मान रहे, जो आरोपी डॉक्टर है, कि उन्हें गुस्सा आ गया था, उन्हें तू करके जब बात की तो गुस्सा आ गया और उनकी तरफ से ही मारपीट वहां पर शुरू की गई। तो आप बचाओ यहाँ पर डॉक्टर का कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। हम निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। अभी एक वर्जन हमने सुना है, दूसरा वर्जन ये पूरी इंक्वायरी होगी। अब सरकार ने जो आदेश दिए हैं, हाई पावर कमेटी इसकी पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी कार्रवाई होगी वो कोई जिसकी भी गलती होगी, मुख्यमंत्री के आदेश हैं, उसे बख्शा नहीं। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है सर, और यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो पूरे प्रदेश को शर्मसार करती है। तो इस पर जो है कोई कार्रवाई मतलब इस तरीके की क्यों नहीं की जाती है, जब भी इस तरीके की कोई और भी घटनाएं होती है? हालांकि आज यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा, उसके बाद कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन और जो मामलों पर है वो जरूरी कार्रवाई नहीं की जाती। जो भी मामले हमारे ध्यान में आते हैं, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास लिखित हमारे पास कोई आते हैं, मामले आते हैं, हम उस पर हमेशा तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मामला हो तो कृपया हमें बताएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम किसी को कवर अप करते हैं या छुपाते हैं बात को, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से किया जाता है। इसमें कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्रशासन ने देरी की इस मसले को सॉल्व करने में? क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए और वार्ड का जो माहौल था जहाँ पेशेंट है,
बहुत खराब हो गया था। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन से कहीं अब आपका ये क्वेश्चन है, आप ही मुझे ये बताइए, 1-1:30 बजे के आसपास हमें पता लगा, हमने मॉब से भी बात की, हमने सरकार से भी बात की, हमारी कमेटी भी बनी और लगभग 6 बजे के आसपास सरकार ने और हमने जितना जल्दी हो सकता था इसके ऊपर डिसीजन लिया है, लगभग 4 घंटे के अंदर। सर, आईजीएमसी के डॉक्टर की अगर बात की जाए तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल जो अन्य डॉक्टर भी थे उनके पक्ष में वहाँ पर उतर गए थे और भीड़ के साथ वहाँ पर उलझना शुरू कर दिए थे। कोई किसी के साथ नहीं उलझा है, अगर ऐसा है कृपा करके हमें बताइएगा। लेकिन हाँ, ठीक है कि वहाँ हमारा ई ब्लॉक जहाँ चेस्ट एंड टीबी का वार्ड है वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमारे जो आरडी एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की, वो उससे मिलने गए थे और वो दरवाजा बंद था। लेकिन जब हमने उनसे आग्रह किया कि इस तरह का यहाँ पर आप बारी बारी मिल लीजिए जो भी है ये, लेकिन कोई मॉब ऐसा नहीं बना था, ये आपस में वो उनसे मिलने जा रहे थे अपने डॉक्टर से, और लोग भी सच्चे हैं, लोगों का पेशेंट अंदर था, बट हमने लोगों से भी आग्रह किया और लोगों ने हमारी बात मानी। वो भी लोग फिर वहां से निकल गए कि ठीक है सर, जो भी आप डिसीजन लेंगे हमें आप 6 बजे तक बता दीजिए। उसी के मद्देनजर हमने ये लोगों को उनका गवर्नमेंट का डिसीजन वो उनके सामने रखा। डॉक्टर साहब, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर भी कोई आप लोगों ने बातचीत की है कोई? देखिए, ये निरंतर प्रयास है यार, एक बहुत बड़ा अस्पताल है, हम कम से कम 1200 बेड के आसपास चलते हैं, हमारा काफी एक्सपेंड हुआ है, ये निरंतर प्रयास है। हम भी लोगों से भी सहयोग की चाहेंगे, हम अपनी साइड से भी कोशिश करेंगे और जितना अच्छा इसको बेहतर करेंगे हम जरूर आप इस चीज को और बेहतर करने की कोशिश आपके समक्ष रखेंगे और करेंगे। रिश्तेदारों के सगे संबंधियों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर जो है नशे में था, क्या डॉक्टर का मेडिकल करवाया गया है? क्या प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है? सर, ऐसा है, अब हम भी इस चीज को देख रहे हैं, काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, डॉक्टर का मेडिकल भी हुआ है, डॉक्टर के सारे टेस्ट भी हुए हैं, पेशेंट के अटेंडेंट के भी हुए हैं, और पेशेंट के अटेंडेंट्स ने या जो पेशेंट के साथ थे उन्होंने एफआईआर भी, मतलब पुलिस केस भी रजिस्टर किया है, और हर चीज आपके समक्ष होगी, कोई इस बात में छिपाया नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, आज प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी में एक इंसिडेंट हुआ है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है, पूरा मामला क्या है और अब क्या इसमें कार्रवाई करेंगे? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मामला लगभग 1 बजे के 12:30-1 बजे के आसपास का है। पेशेंट ओपीडी बेसिस पे अपने चेकअप करवाने के लिए आया था, उनको रूटीन में उनका ब्रोंकोस्कोपी होनी थी जो कि हमारी चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट में की जाती है। उनकी आज डेट थी, वो टेस्ट किया गया, डॉक्टरों द्वारा परफॉर्म किया गया। उसके बाद उसी टेस्ट को 2 घंटे के बाद एक बार एक्सरे किया जाता है ताकि देखते हैं कि वो प्रक्रिया ठीक तरह से पूरी होगी। डॉक्टरों ने उनको सलाह दी कि आप 2 घंटे की आराम कर लीजिए, 2 घंटे के बाद आपका एक एक्सरे होगा एंड विल रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। पेशेंट ने, क्योंकि वो चेस्ट एंड टीबी में थे तो वो जाके वार्ड में बैठ गए, बट वो आउटडोर पेशेंट थे, इंडोर नहीं थे। इंडोर वार्ड में मैक्सिमम हमारे जो कि जिसको हम दाखिल करते हैं मरीज, उसको बेड अलॉट होता है। तो वहां पर डॉक्टर ने उससे पूछा होगा कि आप कौन है, जो अभी हमें एक वर्जन पता लगा है, डॉक्टर का वर्जन अभी पूरा संज्ञान में नहीं आया है, और उसी के मद्देनजर इनमें आपस में थोड़ी बहसबाजी और सफल हो गया, और लगभग 1 बजे के आसपास हमें एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल मैडम को, मुझे ये मालूम पड़ा और हमने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सरकार को इसके बारे में इंटीमेट किया। सरकार ने कहा इस पर कार्रवाई तुरंत की जाए और हमने इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, गवर्नमेंट को उसका हमने रिपोर्ट भेजी। उसी के मद्देनजर सरकार ने उनको टिल फर्दर ऑर्डर्स सस्पेंशन में रखा है। वह उनका हेडक्वार्टर डीएमई, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ऑफिस को उनका बनाया गया है। जहां तक वो डॉक्टर का है, वो सीनियर रेजिडेंट है हमारे पास, अभी उन्होंने ज्वाइन किया हाल फिलहाल में, अगस्त महीने में हमारे पास फर्स्ट ईयर सीनियर रेजिडेंट वो हमारे पास पल्मोनरी मेडिसिन में कार्यरत है। उनका कोई बैकग्राउंड सर किस तरह का भेज रहता है उनका? ये अब क्योंकि डायरेक्टली आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द डॉक्टर साइड, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। अब जो भी इंक्वायरी होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि हाई लेवल इंक्वायरी हो इसमें, और जो भी सामने आएगा वो तथ्यों के आधार उस पर कार्रवाई की जाएगी।